दोस्त आप सभी बताते हैं कि आईटीआई के तहत जो भी सीबीटी के एग्जाम हो रहा है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रेड थ्योरी आईटी और आईसीटीएस है। यानी आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपको आईसीटीएसएम का दोनों का सीबीटी का ये ट्रेड थ्योरी बताने जा रहा है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड से क्वेश्चन पूछता है और जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं जो ये आपको अरिहंत पब्लिकेशन का है, निम्न पैटर्न पर आधारित है। 2021 से 2014 तक जो भी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ में 3 सेट इसका 3 ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं निमी का किस तरह से बुक है। आइए को पूरा दिखा देते हैं निमी का बुक। देखिए ये रहा आपका निमी का बुक, आप चाहे तो इसे ले भी सकते हैं। इसका रेट है मात्र 60 रुपया। हम लाए हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ट्रेड थ्योरी है। तो दोस्त आप इसे आसानी से पढ़ लीजिएगा, आप आसानी से पास हो जाइएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए सी, एक सेकंड पेंसिल देखिए एक मिनट करें, एसी जनरेटर द्वारा उत्पादित धारा क्या है। तो बोला एसी जनरेटर द्वारा उत्पादित धारा क्या होता है, निश्चित धारा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 1। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। ओम के नियम निम्नलिखित में से किस मामले में लागू नहीं होता है। यानी कि ओम का नियम में से किस में लागू नहीं होता। आप ये इसमें से चारों में छाट कर आपको बताना। देखिए वहां पर इस तरह से नहीं जाएगा, वहां पर रहेगा टिक करने के लिए, आप फिर टिक कर देंगे। देखिए किस पर नहीं लागू होगा, देखिए आप चाहते हैं कि अचालकता पर आपको ओम का नियम लागू नहीं होता है। दोस्त ओम का नियम V बराबर आई आर होता है। ठीक है, V बराबर आई आर होता है, इस पर लागू नहीं होगा। अचालकता पर आपको ये लागू नहीं होगा। ये आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रेकत्व की इकाई, प्रेकत्व की इकाई और डॉट डॉट और धारिता के लिए है। देखिए प्रेकत्व का इकाई पूछ रहा है क्या होता है और साथ में धारिता का इकाई क्या होता है, दोनों आपको बताना है। प्रेकत्व का इकाई और धारिता का इकाई क्या होता है। तो इसका आंसर आपको बताइए, फैराडे, हेनरी हो जाएगा या कूलम। ये कूलम क्या किसका मात्रक, कमेंट में कमेंट करिएगा, बताइए कूलम किसका मात्रक होता है। फैराडे, हेनरी फैराडे और हेनरी कूलम। आप बताइए कौन किसका होगा जल्द से जल्द। तो देखिए आपको इसका आंसर हो जाएगा सी, हेनरी और फैराडे। ठीक है, हेनरी और फैराडे। देखिए हेनरी किसका होता है, हेनरी होता है प्रेकत्व का और धारिता का होता है फैराडे। ये कूलम जो होता है ना, कूलम होता है आवेश का, आवेश का होता है कूलम। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एलईडी की आंतरिक क्वांटम दक्षता घटती है, दक्षता डॉट डॉट घटती है तथा तापमान के साथ डॉट डॉट घटती है। तो देखिए आप बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ऑप्शन 1 बोल रहा है तेजी से घटते हुए, तेजी से घटती है तथा तापमान के साथ घटते हुए घटती है। तेजी से या बढ़ते हुए, रेखीय रूप से या बढ़ते हुए, आप इसको बताइए। ठीक है, ये रेखीय रूप से घटते हुए। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा तेजी से और बढ़ते हुए। देखिए आपका हो जाएगा, देखिए आप बताते हैं हो जाएगा एलईडी की आंतरिक क्वांटम दक्षता तेजी से घटती है तथा तापमान के साथ बढ़ते हुए घटती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के साथ बिजली का स्विच कहा जाता है। तो बताइए आप जल्दी से देखिए, आपको ऑप्शन भी बताइएगा कि पीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएनपी का क्या होता है ना, आपको फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट में, हम फुल फॉर्म क्या होता है पीएनपी का। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, पीएनपी ट्रांजिस्टर के साथ बिजली का स्विच कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा इंसूसिंग करंट। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि टाइमिंग तत्वों में किस प्रकार के ऑसिलेटर्स का उपयोग किया जाता है।
किया जाता है तो टाइमिंग तत्वों में किस प्रकार का ऑसिलेटर्स का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए आरसी ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ब्रेन ब्रिज ऑसिलेटर। आप बताइए किसमें उपयोग होता है? तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला पे हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 का है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेल जिसमें एक ईंधन एक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता है और दूसरे दूसरे इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीजन पर प्राप्त करता है तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। तो क्या होगा? ईंधन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिंग सेल, ऑक्सीजन सेल, इलेक्ट्रॉन सेल। तो देखिए आपको दिखा दें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आसानी से देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ए क्या है? क्वेश्चन नंबर ईंधन सेल, इसका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? ईंधन सेल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधी ईंधन सेल। आइए अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1101.001.00110 का आवंटन तुल्य है। आवंटन तुल्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 45.12। ठीक है, आइए अगली क्वेश्चन देखते हैं। डेटा संचार में गैर आवधिक संकेत है क्या? नॉन पीरियोडिक किसका संकेत होता है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, CMOS इन्वर्टर में ट्रांजिस्टर एक स्विच होता है। ऑप्शन ए प्रतिरोधक का अनंत, परिमिति बंद प्रतिरोध, बफर प्रतिरोध बंद अनंत। देखिए 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? परिमित बंद प्रतिरोध होता है। क्या होता है? CMOS इन्वर्टर परिमित बंद प्रतिरोध होता है। कहता है देखिए वे युक्तियां जो बाहरी कंप्यूटर से डेटा स्वीकार करती है और सीपीयू में अंतराथित करती है वे कहलाती है क्या? जो बाहर से स्वीकार करती है और सीपीयू ये आपका सीपीयू में इसमें भेज देती है, इसे क्या कहते हैं? इनपुट युक्तियां आपको इसे कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगली क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर दिखाते हैं 13 आपको। क्वेश्चन नंबर 13 के देखिए क्या कर रहा है। वे उपकरण जो कंप्यूटर के नियंत्रण में है और कंप्यूटर बाह्य उपकरणों से सीधे जुड़े हुए हैं उसे क्या कहते हैं? ऑफलाइन डिवाइस, ऑनलाइन डिवाइस, इन डिवाइस, IF गेट डिवाइस। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑनलाइन डिवाइस। ऑनलाइन डिवाइस क्या है? वे उपकरण जो कंप्यूटर के नियंत्रण में है और कंप्यूटर बाह्य उपकरणों से सीधा जुड़े हुए होते हैं, इसे ऑनलाइन डिवाइस कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्या करें? कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिशन के प्रकार जिसमें ट्रांसमिशन बिट्स की शुरू बंद करना आवश्यक नहीं है को निम्न के रूप में जाना जाता है। क्या है? तुल्यकारी प्लस अतुल्यकारी रुक रुक कर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए तुल्यकालिक। तो देखिए 15 डॉट डॉट लाइन टोपोलॉजी नेटवर्क के अंतः बिंदु से जुड़ने के बीच संभावित कनेक्शन का वर्णन करती है जो संवादक कर सकते हैं। 15 का हो जाएगा सी तार्किक। इंटरनेट इथरनेट पर एक इंटरनेट होगा, इथरनेट नहीं होगा, इंटर होगा। इंटरनेट पर एक बिंदु से बिंदु प्रोटोकॉल के लिए एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। क्या देगा? इंटरनेट फ्रेम के अंदर TPM फ्रेम को इंटकैप्सुलेट फ्रेम से PPP फ्रेम के अंदर एनहांस करने वाले एथरनेट फ्रेम से इंटरनेट फ्रेम की सुरक्षा के लिए PPP फ्रेम की सुरक्षा के लिए। देखिए आपको बताते हैं इसका 16 का आपको कौन सा आंसर होगा? 16 का आंसर हो जाएगा PPP फ्रेम की सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये 17 नंबर का सिस्को राउंड्स द्वारा OSPF
में कौन से दो राउटिंग प्रोटोकॉल को पुनः वितरित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 17 का सीधा बिना देरी करते हुए RIPv2 और IPEIGRP। क्योंकि दोस्तों आपको लग रहा है क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन आपको आता है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। ये वायरलेस लैन के लिए IEEE 802.11 मानक द्वारा कौन सी मल्टीपल एक्सेस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो आपको क्या हो जाएगा 18 का बी CSMA/CA। ठीक है, ठीक है। WPA क्या है? WPA आपको क्या है बताइए? 19 का आपका आंसर होगा ए वर्ल्ड वाईफाई प्रोटा की पहुंचाना। ठीक है, आइए आपको इसके बाद अगला क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर हम जाते हैं सीधे आपको क्वेश्चन नंबर 20 पर। नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 का है अपने सर्विस कोर इंस्टॉलेशन विकल्प चुनकर विंडोज सर्वर 2012 स्थापित करने का निर्णय लिया है। यदि आप सर्वर भूमिकाओं को दूर से स्थापित कॉन्फ़िगर या अन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप किस टूल का उपयोग करेंगे? ऑप्शन 1 है विंडो पावर सेल, दूरस्थ सर्वर व्यवस्था उपकरण RSAT, सर्वर प्रबंधन उपयोग में से कोई नहीं। देखिए 20 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा डी, उपयोग में से कोई नहीं। किस फाइल में उपयोगकर्ता लॉगिन सत्र रिकॉर्ड करने के लिए कमांड का उपयोग करते हैं? किस सत्र को करते हैं? तो हो जाएगा आपको आंसर आपका इसका हो जाएगा लिपिक में यानी स्क्रिप्ट्स। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो आपको हो जाएगा 22 का आंसर 22 का यूनेम। 22 का क्या हो जाएगा? यू नेम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? बंद आकार को भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले रंग और पैटर्न को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बंद आकार है, मान लीजिए बंद हो गया तो क्लिक कर तो पेंट खोलिएगा, पेंट इमेज पर क्लिक करिएगा तो पूरा का पूरा इसमें भर जाता है। इसे क्या कहते हैं? आपको शैली भरे। तो इसका आंसर सी। ठीक है, शैली भरे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको 24 कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन संख्यांकी गणना और तकनीक तालिकाओं और रेखांकन की तैयारी के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है। फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो आइए आपको बताते हैं किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको इसमें एक्सेल का उपयोग किया जाता है। आपको गणितीय गणना और तकनीक तालिकाओं के लिए अब तुरंत एक्सेल में 2 लिखिएगा, 2 का पढ़ा तुरंत लिख देगा, 4 लिखिएगा, 4 का पढ़ा लिख देगा, जो भी संडे मंडे लिखिएगा सब को लिख देगा क्लिक करने पर। ठीक है, तो आइए आपको दिखाते हैं 24 में 25 है क्या? MS एक्सेल की डॉट डॉट सुविधा जल्दी से डेटा की एक श्रृंखला को पूरी करती है। तो क्या हो जाएगा आपको 25 का? 25 का आपका आंसर होगा स्वतः भरण आपका हो जाएगा आंसर 25 का। ठीक है, देखिए आपको एक बताते हैं कि जो टोटल आपको क्वेश्चन की संख्या देखिए ट्रेड थ्री में क्वेश्चन की संख्या आपको पूछती है 50 क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में उपलब्ध नहीं होता है? तो आपको बता देंगे स्लाइड लेआउट पता है किसमें स्लाइड लेआउट रहता है? स्लाइड लेआउट रहता है आपको स्लाइड लेआउट देखिए इसको पढ़ाया था आपको, देखिए यहाँ पर है लेआउट, इसी में रहता है लेआउट। ये कहीं होगा स्लाइड शो, स्लाइड लेआउट इसी में कहीं रहता है। ठीक है, हमको ध्यान नहीं पड़ रहा है स्लाइड लेआउट, आपको ध्यान पड़ेगा तो आपको हमको देखिए यहाँ पर देखिए ये पर हो गया स्लाइड लेआउट ना, इसी में रहता है क्या है? ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट आपका है। तो बता दिए ये क्या है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट में क्या है? पावर पॉइंट आपका ये पढ़ना है। ठीक है,
आइए हम क्वेश्चन पर बिना देरी के क्वेश्चन देखने का, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में उपलब्ध नहीं होता है। देखिए अब कौन सा चीज स्लाइड लेआउट में उपलब्ध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपको देखिए एनिमेशन, देखिए क्या हो जाएगा एनिमेशन, दिखाते हैं आपको एनिमेशन। देखिए आपको ये खुलिएगा जैसे, देखिए यहाँ पर देखिए लेआउट है, देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज है, देखिए पिक्चर है, टाइटिल है, ठीक है सब चीज़ है। देखिए यहाँ इसमें एनिमेशन देखिए नहीं है, ठीक है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। 26 तक हो, ये क्वेश्चन मतलब 27 दिखा रहा है आपको। देखिए यदि आप वर्तमान प्रस्तुति में अन्य प्रस्तुतियों से कुछ स्लाइड सम्मिलित करना चाहते हैं तो आप किसे चुनेंगे। सिंपल है, किसे आप चुनिएगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा। फिर देखिए इंसर्ट मेन्यू से फाइलों को स्लाइड चुने। इंसर्ट मेन्यू से देखिए इसी में देखिए क्या है इंसर्ट मेन्यू, देखिए इंसर्ट मेन्यू से फाइल में क्या है चुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये लगा इंसर्ट मेन्यू होगा, देखिए ये आपका होम हो गया, ये इंसर्ट हो गया, डिजाइन हो गया, ये एनिमेशन हो गया, ये स्लाइड्स हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया, फॉर्मेट हो गया। अगर दोस्तों आपको पावर पॉइंट पढ़ना है तो मैं कमेंट में कमेंट करिएगा, आपको अच्छी तरह से पावर पॉइंट हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप ऐसे आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंसर्ट मेन्यू से फाइलों से चुने स्लाइड चुने, फाइलों से स्लाइड चुने। ये कर है 28 नंबर, करे क्या समान आकार से छोटे करने और उसके स्थान के नीचे कुछ प्रदर्शित करने के लिए क्या कैरेक्टर है। तो क्या ऊपर की ओर लिखा हुआ ड्रॉप कैप, सब्सक्रिप्शन, संरक्षण रिकॉर्ड, तब क्या देगा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। पेज मेकर में बनाई गई फाइल का वितरण दिया। देखिए पेज मेकर जो होता है जिसमें एक आप बताते हैं कि पेज मेकर में ही बहुत बड़ा बड़ा चीज कोई भी पोस्टर उसको तैयार किया जाता है पेज मेकर में। देखिए 29 का आपका हो जाएगा क्या, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ने पूछा पीएमडी में आपको पेज मेकर का फाइल हमेशा तैयार किया जाता है। देखिए कोलर ड्राइव देखिए सेम वही होता है, पिक्चर देखिए शादी ब्याह जो होता है उसमें कोलर ड्राइव में ही तैयार किया जाता है शादी ब्याह वाला। कोलर ड्राइव एक डॉट डॉट आधारित ड्राइंग एप्लीकेशन पैकेज है, किस पर कौन सा आधारित एप्लीकेशन है, तो जगह क्या वेक्टर। डॉट डॉट उपकरण का उपयोग क्राफ्टिंग के लिए किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग क्राफ्टिंग के लिए किया जाता है, तो हो जाएगा शेप टूल का उपयोग आपको क्राफ्टिंग के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में उपयोग नहीं किया जाता है। कौन सा है जो इंटरनेट में उपयोग नहीं किया जाएगा। CCNA का उपयोग आपको नहीं किया जाता है इसमें इंटरनेट में। इंटरनेट डॉट डॉट पर काम करता है। इंटरनेट किस पर काम करता है बताते हैं, बताना है तो इंटरनेट पैकेज स्विच पर एपो काम करता है। तो ईमेल एड्रेस किससे कर, ईमेल एड्रेस जो होता है ईमेल एड्रेस वो कर किससे बना है। एकल भाग से, दो भाग से, तीन हिस्से से, चार हिस्से से। तो ये आपको होता है दो भाग से आपको बना होता है। देखिए दोस्तों अगर ईमेल आईडी आपको नहीं आता होगा ईमेल एड्रेस, तो मैं कमेंट में कमेंट करेगा, आपको ये भी बता देगा ईमेल एड्रेस किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी संग्रहित करने के लिए सुविधाजनक स्थान कौन सा होता है। एड्रेस बुक। एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं 36 क्या है, HTML5 में हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को प्राप्त करने के लिए किस तत्वों का उपयोग किया जाता है। हाईकोर्ट हाईलाइटिंग सी मार्का यू, एक आपको क्या देगा आंसर आपको मार्का। 36 का हो जाएगा आपका सी, ठीक है। 37 फोटोशॉप में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए फाइल जो फोटोशॉप में होता है PSD में फाइल होता है, जेपीजी में फोटो जो उससे सेव होता है, PNG में जो होता है। देखिए नीचे क्वेश्चन में होगा PNG के बारे में वो दिखाते हैं। देखिए लाल पीला और नीला किस प्रकार के रंग है। लाल पीला नीला क्या मेन रंग है। 39 यदि फ्रेम स्क्रीन पर काफी तेजी से प्रदर्शित होते हैं तो हमें इसका आभास होता है, किस रूप में आभास होता है।
तब होता है मोशन के रूप में। मोशन होता है गति। ये मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए वास्तविक समय निर्धारित की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समय सीमा के भीतर महत्वपूर्ण कार्य किए जाएं। कॉलाइट्स को मीडिया फाइल देने के लिए देरी को कम करने, डिले को कम करने के लिए, सुरक्षा के लिए। इसमें कहते हैं ये हो जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समय सीमा के भीतर महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। तो दोस्त आपको ये 40 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर देखिए इसमें कोई संशोधन करना होगा तो कमेंट में कमेंट करिएगा, आपको बता देंगे। अगर कोई भी टॉपिक भी स्पेशल पढ़ना होगा तो आप भी आसानी से बच गया होगा। अगर आप ये चाहते हैं बुक लेने के तो आपको जाकर कोई भी दुकान से, आप जो भी ITA की दुकान होगा मिलता होगा बुक, वहाँ से आप ले सकते। देखिए ये हंट पब्लिकेशन है, निम्मी पैटर्न पर आधारित है। देखिए आपको 2021 से 2014 तक है। साथ में साथ आपको IT देखिए इंफोटेक टेक्नोलॉजी का है, साथ में साथ सेकंड ईयर का ये है, और साथ में 3 इसमें प्रैक्टिस सेट भी है। तो यह टोटल मूल्य संख्या आपको कितना पता है? मात्र आपको 60 रुपये मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें।